हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और ये जो रीडिंग है आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग है, ठीक है। सो हम देखेंगे कि आपका अप्रैल कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज होगी, गाइडेंस होगी, ठीक है, सब कुछ देखेंगे हम। जेमिनाई सन मून राइजिंग आपकी अगर साइन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप दूसरी साइन भी आपकी जो है सन मून राइजिंग, आप वो रीडिंग भी देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। कभी कभी जो साइंस होती है वो एक साइन हमें ज़्यादा इम्पैक्ट करती है दूसरी साइन से। सो जिसमें आप बिलीव करते हो और आपको लगता है आप वही साइन देखना, या तो सारी ही साइन आपकी तीनों जो है, आपकी राइजिंग साइन, आपकी मून साइन और आपकी सन साइन, आप तीनों देख लेना, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। आपका अप्रैल मंथ कैसा रहेगा जेमिनाइज। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। एंड अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना लोगों के साथ, ठीक है। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, और यहाँ पे है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। ओके, यहाँ पे बिलीव इन द इम्पॉसिबल आया है एंड कॉन्फिडेंस की बात है। सो मे भी आपको कुछ लगता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, या तो कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है आने वाले टाइम में जो कि इम्पॉसिबल सी है, और ये काइंड ऑफ एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। सो आप मेक श्योर करना कि आप ध्यान रखो, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके हाथ में उसको जाने मत दो और कॉन्फिडेंस के साथ उसमें एक्शन लो, ठीक है। लियो जो है कॉन्फिडेंस एंड करेज की बात करता है, स्पॉटलाइट की बात करता है, यू नो सक्सेस जो है, आपका जो एक स्पिरिट है, आपका एक स्पार्क है, आपका लिटरली एक लाइवली चीयरफुल एटीट्यूड है, उसकी बात करता है ये कार्ड। और यहाँ पे ब्लू मून आया है, फुल मून एंड न्यू मून। सो एक कंप्लीशन और एक न्यू बिगिनिंग की बात है। मे बी ये न्यू मून के टाइम पे या फुल मून के टाइम पे भी कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, जो कि लिटरली आपको शायद लग रहा होगा कि ये तो कोई मिराकल जैसा हो गया है, ठीक है। मुझे यहाँ पे मिराक्यूलस सी कुछ ऐसा चीज़ होती हुई लग रही है आपके लिए। लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए जेमिनाई। ओ वाओ, वी हैव काली माँ। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल गाइज। आपकी रीडिंग में काली माँ आए हैं और वो आपको कह रहे हैं कि जो भी डर थे वो सारे ख़त्म कर दो, ठीक है। लेट्स सी और क्या है। वाओ, वी हैव कृष्णा डिवोशन। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग गाइज। काली माँ, कृष्णा। हो सकता है आप लोग मानते हो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की भी एनर्जी आई है। वाइट ईगल, हो सकता है आपको ईगल या फेदर्स दिखते हो। कनेक्ट टू योर लिनिएज और फैमिली वूंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। सो ओके, सो ये बहुत ही डीप इंटेंस सा यहाँ पे एक मुझे लग रहा है कि आपका बहुत बड़ा एक फैमिली ब्लॉकेज या वूंड था जो हील हो रहा है। आपकी फैमिली, यू नो, आपकी फैमिली में कोई ऐसी पैटर्न्स चल रही थी अब तक जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ऑब्स्टेकल्स थे, तो वो सारे यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं आपकी लाइफ में। कुछ 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 तो क्लेंजिंग हो रही है आपकी फैमिली लेवल की, ठीक है। और आपके एंसेस्टर्स के लिए भी यहाँ पे एक एनर्जी आई है उनकी कि उनके साथ आप कनेक्ट करो, वो भी आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, या तो वो आपको कुछ यू नो ब्लेसिंग देना चाहते हैं मे बी। तो जितना आप अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग करोगे इस मंथ में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। मैं आपको कहूँगी कि आप ज़रूर करना। महाकाली माँ से आप लोग यू नो प्रे कर सकते हो उनके लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए, पितरों के लिए। और यहाँ पे बहुत बड़े स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं। दिस इज़ योर चांस टू सोर फेसिंग फियर विथ महाकाली। इट्स लाइक आप एक्चुअली बहुत हाई लेवल पे जा सकते हो, बहुत ही ऊपर जा सकते हो, ठीक है, अपनी लाइफ में। सक्सेस आपकी लाइफ में आ सकती है। और ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस विथ कृष्णा डिवोशन। इट्स लाइक आपका जो कमिटमेंट है वो एक्चुअली यहाँ पे देख रहे हैं जो भगवान है, ठीक है, उनकी तरफ जो आपका कमिटमेंट था या डिवोशन था या आपका फेथ था वो आपका यहाँ पे देखा जा रहा है, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव यहाँ पे दिया जा रहा है विद लॉर्ड कृष्णा। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल मैसेज जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड इट्स वेरी वेरी प्योर एंड डिवाइन एनर्जीज जो आपके आसपास है, ठीक है। सो आप लोग काली माँ के मंदिर जा सकते हो, उनसे प्रे कर सकते हो, मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, इवन कृष्णा, ठीक है। आपकी जो भी प्रेयर्स है वो ज़रूर सुनेंगे वो, और आपको हेल्प भी करेंगे, ठीक है, ये दोनों। लेट्स सी आपके करियर एजुकेशन में कैसा रहेगा ये मंथ। वी हैव द टावर एंड वी हैव द फूल। या अगेन द सेम थिंग। सारी पुरानी फाउंडेशंस जो है वो टूटने वाली है और एक नई फाउंडेशन, एक वो कहते हैं ना नई ईंट रखना, यू नो, वो नींव रखना, कुछ नया हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कंप्लीट इट्स लाइक कि सारा जो ओल्ड था वो कम्प्लीटली शैटर हो रहा है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है बहुत बड़ा आपके करियर में, ठीक है, आपके जॉब में या कहीं पे भी शायद हो सकता है ये। इट्स लाइक
आप नए सिरे से सब कुछ बिल्ड कर रहे हो यहाँ पे। हो सकता है कुछ लोगों ने बहुत सारे लॉसेस शायद झेले हैं पास्ट में, ठीक है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि हाँ आप वापस से नई शुरुआत कर सकते हो। और सी यहाँ पे क्या है, द सन, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, ठीक है। सन आया है, बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारा हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, कुछ लीप ऑफ फेथ है यहाँ पे। आई थिंक आप लोग कुछ करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लेने वाले हो, इसलिए यहाँ पे बिलीव इन द इम्पॉसिबल भी आया था, ठीक है, कि हाँ आप इम्पॉसिबल चीज़ को बिलीव करके उसमें ही एक वो छलांग मारने वाली बात लग रही है यहाँ पे, ठीक है। सो हो सकता है कि कोई करियर पाथ ऐसा था या जॉब था जो आपको सर्व नहीं करता, वो शायद एंड हो जाए और कुछ नया स्टार्ट हो जाए यहाँ पे आपका, ठीक है। पढ़ाई में भी सेम चीज़ें हैं कि पुरानी जो चीज़ें हैं, पुरानी गलतियाँ हैं, उनको सुधार के या खुद के ऊपर विश्वास रख के आप कुछ तो है जो यहाँ पे आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। डिवाइन पे सरेंडर है यहाँ पे, कंप्लीट सरेंडर दिख रहा है मुझे आपका। सो ये मतलब लिटरली आप डिवाइन के साथ मिलके काम कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सनल लाइफ एंड रिलेशनशिप्स में ये मंथ कैसा रहेगा जेमिनाई फॉर अप्रैल। वाओ, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। या पुराने बर्डन्स, इट्स लाइक बहुत टाइम से आप बहुत ज़्यादा कहीं अटके हुए थे किसी रिलेशनशिप में, लेकिन आप एक्चुअली अटके हुए हो नहीं, ठीक है। ये आपका सिर्फ इल्यूजन है कि आप ट्रैप्ड हो। सी यहाँ पे ये लड़की फ्री है, लेकिन ये अपने आप को सोच रही है कि नहीं इसके पास जगह नहीं है कहीं जाने की, लेकिन एक्चुअली ये सच्चाई नहीं है। और यही आपको पता चलने वाला है इस टाइम पे, ठीक है, कि ये जो एक जर्नी थी ना आपकी बर्डनसम सी, वो ख़त्म हो रही है। फाइनली आप एंड कर रहे हो इस चीज़ को और आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ। किसी रिलेशनशिप में भी आपको सक्सेस मिलेगा, अगर अब तक आपको नहीं मिल रहा था तो, ठीक है। आपको यहाँ पे आपकी जीत हो रही है, आपकी स्पॉटलाइट, सेंटर ऑफ अटेंशन, अप्रिसिएशन, बहुत सारा एडमिरेशन है, रिकग्निशन है। यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको एडमायर करता है, या तो लोग हैं जो बहुत सारा आपको इट्स लाइक बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आपके आसपास जो आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप सिर्फ कोई एक रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, आपके काम में, आपके वर्क प्लेस पर बहुत सारे लोग आपकी तारीफ़ करें, ठीक है। बट हाँ कुछ है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, इट्स लाइक कोई तो कुछ है जहाँ पे लाइक आप कहीं ट्रैवल करके आए हो, या तो अपने घर से कहीं या तो दूर जा रहे हो, कहीं शिफ्ट कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये सारे बैग्स है। लेकिन ये एक और बात यहाँ पे ये भी है कि कोई रिलेशनशिप में अगर आपको बहुत ज़्यादा बोझ फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है ड्रेन हो रही है आपकी एनर्जी, तो आपको देखना है कि वो कौन सा रिलेशनशिप है और उसको शायद यहाँ पे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे ख़त्म करने की बात है। इट्स लाइक सारा सब कुछ काम आप ही को नहीं करना है, ठीक है। सामने वाले को भी आपको कहना है कि हाँ आपको हाफ वे यहाँ पे मीट करना पड़ेगा। थोड़ा आपको इस मंथ में थोड़ा और आपको काम करना पड़े, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़े, लेकिन ये एंड है, ये जो है ये फाइनल चैप्टर है इस चीज़ का, ठीक है। लेट्स सी आपके स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ वाइज कैसा रहेगा अप्रैल मंथ। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपकी हेल्थ वाइज आई थिंक थोड़ा इवैल्यूएशन है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपकी हेल्थ में कहीं कुछ इशू आ रहा है अगर, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से तरीके हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, कौन से हैं जो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। कुछ ग्रो हो रहा है यहाँ पे, इट्स लाइक मे बी या तो कुछ आई डोंट नो कुछ हेल्दी डाइट है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स या कुछ तो है, या तो स्पेसिफिक मैसेज मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का मिल रहा है कि अंडरग्राउंड वाले जो वेजिटेबल्स या वो होते हैं ना, वो जो ग्राउंड के अंदर उगते हैं, राइट, शायद आपके लिए वो हेल्दी हो खाना, ठीक है। लाइक आई थिंक बीट रूट या जो भी है या तो कुछ लोगों को आई डोंट नो कुछ प्लांटेशन है। इट्स लाइक कुछ रेमेडीज़ भी है, कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज़ है अगर आपकी हेल्थ ख़राब थी तो, ठीक है। या तो आपकी इवन कुछ लोगों की किसी और घर में किसी की हेल्थ अगर ख़राब है तो कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है यहाँ पे, या कोई तो तरीका है हेल्थ को सुधारने का जो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। मे बी हेल्थ को लेकर थोड़े से आप परेशान हो कि वेट कर रहे हो या तो कि कब तक ये हेल्थ ठीक होगी आपकी या किसी और की आपकी लाइफ में, ठीक है। मे बी थोड़ा सा और इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, लेकिन हाँ आप हो कि किसी की देखभाल कर रहे हो या तो कोई है जो आपकी देखभाल कर रहा है अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो, ठीक है। सो डोंट वरी, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स आया, सो आपको परेशान नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है गाइस, क्योंकि
ये चीज़ आपकी ही हेल्थ पे और ज़्यादा असर डालेगी, ठीक है। सो ओवर थिंकिंग या नेगेटिविटी कुछ भी मत होने देना, मेडिटेशन थोड़ा सा करो, ठीक है। आपकी हीलिंग पे ध्यान दो। एंड स्पिरिचुअलिटी में एक और चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है कि आपको करना क्या है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपने हार्ट को बंद करके रखा है, तो वो आपको थोड़ा ओपन अप करने के लिए कहा जा रहा है। अपने कोल्ड, इट्स लाइक अ वेरी कोल्ड पर्सनालिटी जो आपकी शायद यहाँ पे बन गई है। अगर ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा है, इट्स लाइक अगर इमोशंस बहुत ज़्यादा है तो शायद थोड़े से आप लॉजिकल हो जाओगे इस मंथ में। इवन स्पिरिचुअली भी आप बाउंड्रीज सेट करने वाले हो नेगेटिविटी से, आप कट करने वाले हो चीज़ों को अपनी लाइफ से, क्योंकि ये जो क्वीन है ये एक्चुअली कट करने में बाउंड्रीज सेट करने में बहुत अच्छी होती है, बहुत क्लियर होती है ये अपनी चीज़ों में, दिमाग में, ठीक है। सो हाँ, आप यही करने वाले हो, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करोगे टॉक्सिसिटीज़ या टॉक्सिक बिहेवियर्स या लोगों से भी जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल प्लेस, आप बहुत पावरफुल प्लेस पे आ रहे हो, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए जेमिनाइज फॉर अप्रैल। वी हैव टू बी फेयर, या टू बी फेयर है यहाँ पे, जस्टिस टाइप एनर्जी है, और यहाँ पे है द फेट्स नंबर 17, बहुत ब्यूटीफुल स्टार्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। कुछ कुछ है यहाँ पे, डेस्टिनी, फेट, कोई चीज़ है जिसमें आपको एक्सेप्टेंस में आना है। इट्स लाइक मे बी आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हो कि हाँ ये मेरा जस्टिस है, ये मेरे साथ ये तो होना ही था, काइंड ऑफ वैसी एनर्जी लग रही है। कम्युनिटी है यहाँ पे, सो आपको आपकी कम्युनिटी मिलने वाली है। कुछ लोगों को, कोई आपके जो लोग हैं, आपके आपके साथ जो लोग रेजोनेट होते हैं, आपकी सोल फैमिली, आपकी सोल ट्राइब, आपको वो मिल सकती है, वैसे लोग मिल सकते हैं, उनके साथ आप कोलैबोरेशन या काम कर सकते हो आगे जाके। इट्स अ वेरी हेल्दी एंड हेल्पफुल ग्रुप ऑफ पीपल जो आपको मिलने वाले हैं। सो ये आपको बहुत अच्छे से समझेंगे गाइस, ठीक है। सो अगर आप ऐसे किसी लोगों को ढूंढ रहे थे, ऐसे फ्रेंड को ढूंढ रहे थे, तो वो आपको मिल रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड इट्स लाइक यहाँ पे डेस्टिनी एंड एक्सेप्टेंस की बात है विद दिस फेट कार्ड। एंड टू बी फेयर है तो इट्स लाइक तोल के, सोच समझ के चीज़ों को करना, हर किसी का सोच के करना। ये नहीं कि मतलब इनजस्टिस या आपके साथ भी अगर इनजस्टिस हुआ है तो आई थिंक आप खुद के साथ भी अब जस्टिस करने वाले हो, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि नहीं, पहले मैं खुद का तो अच्छा कर लूँ, ठीक है, और दूसरों का भी आप बैलेंस और फेयरनेस के साथ आप लोग डील करने वाले हो, और वही चीज़ की आप डिमांड भी करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। आप ये बोलने वाले हो कि अब मुझे भी मेरी लाइफ में बैलेंस चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, और एक्चुअली आपको ये जस्टिस, ये जो फेयरनेस है वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, वो जो कहते हैं ना कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, कॉज एंड इफेक्ट, यहाँ पे यही बात है कि जितना आप जो करोगे आपको वही मिलेगा, तो आपको उसी हिसाब से एक्शन लेना है, ठीक है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कृष्णा के भी वही मैसेजेस होते हैं, राइट। एंड फेट्स हैं यहाँ पे, डेस्टिनी कुछ है यहाँ पे, स्टारी डेस्टिनी कुछ अलाइन हो रही है कुछ लोगों की। आपकी एक्चुअली डेस्टिनी जो है मे बी कुछ लोगों की यहाँ पे अनलॉक हो रही है। जिस चीज़ के लिए आप आए हो, जो एक वो कहते हैं ना एक चांस, एक फेट होना, यहाँ पे बिलीव इन द इम्पॉसिबल। एंड फेट्स के साथ यही लग रहा है कि कुछ अचानक से मैजिकल सा कुछ यहाँ पे हो सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है। आई डोंट नो, लेकिन आपके फेट्स, आपकी डेस्टिनी, आपका फॉर्चून बदल रहा है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए जेमिनाई फॉर अप्रैल। एंड या लास्ट में मैं चार्म्स भी देखूंगी, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप वहाँ तक भी पूरी रीडिंग देखें। सी यहाँ पे है डिटॉक्स, कार्मिक क्लेंजिंग, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। थोड़ा सा मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग कर सकते हो। एंड जैसे ये कार्ड गिरा, मुझे ये भी दिखा, द वन ट्रू लव एंड सोलमेट। अगर आप लोग वेट कर रहे थे तो मे बी यही पर्सन अचानक से आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे फेट की बात है। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, डेथ ऑफ द ओल्ड एंड न्यू यू। आपकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आप चेंज हो रहे हो, आपका एक न्यू रिन्यूड वर्जन यहाँ पे आ रहा है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग गाइज। आपकी ओल्ड पैटर्न्स थी, टॉक्सिसिटीज़ थी, वो सब खत्म हो सकती है, ठीक है। और आपको भी कॉन्शियस एफर्ट यहाँ पे डालने के लिए कहा जा रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको कह रहे हैं कि आप भी एफर्ट डालो और आपकी ये हेल्प हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सी और क्या है जेमिनी आपके लिए फॉर अप्रैल। ओके, वी हैव फ्रीडम एंड वी हैव वाव, वी हैव सेलिब्रेशन एंड वी हैव मैग्निफिसेंस। यू आर अमेजिंग, मैग्निफिसेंट एंड यूनिक। बस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर इनफ। ओके, अगर आप सोचते हो कि आप इनफ नहीं हो तो आपको कहा जा रहा है कि आप इनफ हो। आप आप अपने आप में ही एक कंप्लीट, एक प्योर, एक हाईएस्ट मैग्निफिसेंट पर्सनालिटी हो। फ्रीडम है यहाँ पे, फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विथ लव एंड फ्रीडम टू ग्रो, ठीक है। यहाँ पे फ्रीडम आपको दी जा रही है। फाइनली आप कहीं से आई डोंट नो मुक्ति मिल रही है आपको किसी चीज़ की, तो ठीक है। यहाँ पे सेलिब्रेशन है। या सी यू ट्रूली आर अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। आपको कहा जा रहा है कि आप एक्चुअली यूनिवर्स के लिए गिफ्ट हो,
तो खुद को भी आपको गिफ्ट की तरह देखना है यहाँ पे, ठीक है। आप खुद भी अपने आप को मिरर में देख के ये कहने वाले हो कि हाँ मैं गिफ्ट हूँ, मैं एक सेलिब्रेशन हूँ, मैं खुद को सेलिब्रेट करूँ, ठीक है। ये सारी सेल्फ लव की चीज़ें आपको करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी अचीवमेंट्स यहाँ पे कुछ हो रही है, उनको सेलिब्रेट आप करोगे इस मंथ में, और सेलिब्रेशंस की एनर्जी। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नाउ फाइनली लेट्स सी आपके लिए क्या चार्म्स आते हैं यहाँ पे जेमिनी फॉर अप्रैल मंथ। ओके, वाह वी हैव गिटार। बहुत ही छोटा सा गिटार है। सो या मे बी कुछ लोग शायद गिटार सीखे या ख़रीदे या म्यूज़िक सुने या कहीं ऐसे कैफ़े में जाए। यहाँ पे है ट्री, अगेन वो एंसेस्टर्स की मैसेजेस है यहाँ पे। ट्री ऑफ लाइफ में ये स्टार आया है गाइज, यहाँ पे भी स्टार थे राइट। सो यहाँ पे कुछ विश फुलफिलमेंट है कुछ लोगों की विद द स्टार कार्ड। हीलिंग भी है, ओके होप्स है, आपको होप दिया जा रहा है। सी वॉट वी हैव द दिस वन हार्ट विद द एंजल विंग। सो एंजल्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, यूनिवर्स आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी लाइफ में प्यार भी आ सकता है। यहाँ पे है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सो हो सकता है आप लोग ट्रैवल करो, कहीं बाहर जाओ, या आई डोंट नो इस साइड जाओ, फॉरेन कंट्री में कहीं पे पॉसिबिलिटी है, या तो कोई आपसे मिलने आए। इवन यहाँ पे वही है कि पीस सुकून वाली वाइब्स है, ठीक है। सो ये आपकी ओवरऑल रीडिंग थी। आई होप कि आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।